अब हम इस पहलू पर गुफ्तगू करेंगे कि अमेरिका जो है वो मशरक़ वस्ता में अपने फ़ौजी अड्डे क्यों कायम रखना चाहता है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे अपना कंट्रोल क्यों कायम रखना चाहता है। क्या अमेरिका को अपने माजी के तलख़ तजर्बात से सबक सीखते हुए मशरक़ वस्ता से अपने फ़ौजी अड्डे ख़त्म नहीं कर देने चाहिए, क्योंकि जब तक ये फ़ौजी अड्डे रहेंगे तो अमेरिका और ईरान के दरमियान ये कशमकश जारी रहेगी कि जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे किसका कंट्रोल है। क्योंकि अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में जो अपने फ़ौजी अड्डे हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है। अमेरिका के फ़ौजी अड्डे बहरीन में हैं, कुवैत में हैं, कतर में भी हैं, यूएई में भी हैं, ओमान में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं। अब अमेरिका को ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब और कतर जो हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने फ़ौजी अड्डे ख़त्म कर देंगे, यानी कि अपने ममालिक में जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं वो ख़त्म कर देंगे। तो वो चाहता है कि अगर उसके अमेरिका और कतर में फ़ौजी अड्डे कायम हो भी जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे उसका कंट्रोल कायम रहे। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में बागराम एयर बेस पे भी कब्ज़ा करना चाहता है। तो बज़ाहिर अमेरिका ने ईरान के साथ इस्लामाबाद मेमोरेंडम के ज़रिए अमन की एक कमिटमेंट की है, लेकिन इस खिते में अमेरिका अपने फ़ौजी अड्डे कायम रखना चाहता है। और ये है वो मामला जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के दरमियान बार बार ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। एक नज़र डालते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम के 14 नुकात पर दस्तखत हुए, वो 14 नुकात एक्चुअली है क्या। पहला नुक्ता है जी कि अमेरिका लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाइयों के फ़ौरी ख़ात्मे का ऐलान करता है और फ़रीक़ैन एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई जारहाना कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि इसमें लेबनान का जिक्र है। फ़रीक़ैन एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने और एक दूसरे के दाखिली मामलात में मुदाखलत से गुरेज़ करेंगे। अमेरिका और ईरान ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के अंदर मुज़ाकरात मुकम्मल करके एक हतमी मुआहदे तक पहुँचेंगे। अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ 30 दिन के अंदर बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल ख़ात्मा कर देगा और ईरान की नकलो हरकत में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं डालेगा। ईरान खलीज फ़ारस से बहिरा ओमान तक तजारती जहाज़ों की बिला मुआवजा और महफूज आमदोरफ्त के लिए इंतज़ामात करेगा। तकनीकी और अस्करी रुकावटों को दूर करने और बारूदी सुरंगों के ख़ात्मे की कार्रवाई 30 दिन के अंदर अमल में लाई जाएगी। अब ये जो नुक्ता नंबर 5 है, ये है वो नुक्ता जिसके बारे में ईरान का दावा है कि हमने, क्योंकि यहाँ पे बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, तो जो भी ऑयल टैंकर या LNG का टैंकर यहाँ से गुज़रे तो वो ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करे ताकि हम उनको सही तरीके से गाइड करें। और फिर जब कोई ऑयल टैंकर या LNG टैंकर जो है वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता तो वो उस पर मिज़ाइल मार देते हैं। तो मिज़ाइल मारने की बजाय अगर उनको वार्निंग दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान का मौक़िफ़ ये है कि हमें बताए बगैर अगर कोई जहाज़ इस इलाके से गुज़रता है तो वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 6 क्या है? अमेरिका ईरान की तामीर नौ और इक़्तिसादी तरक्की के लिए $300 अरब देगा। इस मंसूबे पे अमल दरामद 60 दिन के अंदर तय पा जाएगा। तो ये जो आर्टिकल 6 है इस पर भी हमें अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 7वां आर्टिकल है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ हर किस्म की पाबंदियाँ ख़त्म कर देगा, जिनमें सलामती कौंसिल और IAEA की करारदादें भी शामिल हैं। तो ये जो 7वीं क्लॉज़ है इस पर भी थोड़ा सा अमल दरामद हुआ, लेकिन यूनाइटेड नेशंस और IAEA की जो करारदादें हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। फिर कहा गया कि ईरान जोहरी हथियार तैयार ना करने के अज़म का इयादा करता है। ये 8वां पॉइंट है। तो इस पे ईरान राज़ी है, लेकिन इस पे अभी मज़ीद मुज़ाकरात होने हैं। 9वां पॉइंट यह है कि अमेरिका ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद नहीं करेगा और ना ही खिते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी में इजाफ़ा करेगा। 10वां पॉइंट यह है कि अमेरिका मुफाहमत पर दस्तखत के फ़ौरन बाद ईरान के खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत और दीगर बरामदात पर के लिए खुसूसी इजाज़तनामे जारी करेगा। तो इजाज़तनामा अमेरिका ने एक जारी किया, लेकिन अब उसको मनसूख भी कर दिया है। 11वां पॉइंट यह है कि ईरान को मुंजमद माली असासे और फंड जारी किए जाएंगे। इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन मज़ीद पेशरफ्त जो है उसकी ईरान की तरफ से डिमांड की जा रही है। 12वां नुक्ता यह है कि हतमी मुआहदे के कामयाब नफाज और मुस्तकबिल में उसकी पासदारी के लिए एक खुसूसी तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। 13वां पॉइंट यह है कि मुफाहमत पर दस्तखत के बाद 4, 5, 10, 11 नंबर शिकों पर अमल दरामद शुरू होगा और बकिया शिकों पर
हतमी मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। और आखिरी 14वां नुक्ता यह है कि हतमी मुआहदे की मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक रेजोल्यूशन के ज़रिए दी जाएगी। यानी कि इस पूरे मुआहदे की तौसीक जो है ये यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी कौंसिल ने करनी है। अब ये जो जंग बंदी हुई है इस पर अमल दरामद के लिए भी ईरान के कुछ मुतालबात हैं। वो मुतालबात क्या हैं कि ईरान कहता है कि ईरान पर आइंदा जारहियत ना करने की यकीन दहानी करवाई जाए। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी बालादस्ती बरकरार रखेगा। ईरान के जौहरी अफसूदगी प्रोग्राम को तस्लीम किया जाए। ईरान के ख़िलाफ़ तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। इंटरनेशनल इस्लामिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के ख़िलाफ़ तमाम करारदादें मनसूख की जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान के ख़िलाफ़ तमाम करारदादें वापस ली जाएँ। ख़ित्ते में तमाम अमरीकी अड्डों से अमरीकी जंगी अफवाज का इनखला किया जाए। जंग में ईरान को पहुँचने वाले नुकसानात का पूरा मुआवजा दिया जाए। बैरून मुल्क मुंजमद तमाम ईरानी असासों को बहाल किया जाए और इन तमाम नुकात की UN सिक्योरिटी कौंसिल से तौसीक कराई जाए। अब इसमें ये जो ईरान के 10 मुतालबात हैं, 10वां नुक्ता ये है कि ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों का ख़ात्मा किया जाए। ये है सबसे अहम नुक्ता। अब ये फ़ौजी अड्डे कहाँ कहाँ हैं? ये फ़ौजी अड्डे आपको पता है कि मशरक़ वस्ता के बहुत से ममालिक में हैं, बहरीन में है, कुवैत में है, UAE में है, ओमान में है, सऊदी अरब में है। तो ईरान कहता है जी कि ये फ़ौजी अड्डे ख़त्म किए जाएँ। तो ये जो फ़ौजी अड्डे ख़त्म करने का मुतालबा है इसकी वजह ये है कि ईरान ये समझता है कि यहाँ पर जो अमेरिका की जो मिलिट्री प्रेजेंस है ये उसकी सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा है। अब हो सकता है कि सऊदी अरब और कतर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे ख़त्म कर दें, लेकिन फ़िलहाल UAE, कुवैत, बहरीन ये तैयार नहीं है। तो ये सारी जो गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी है इसमें ये लग रहा है कि जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है उस पे अमल दरामद के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं और ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा एक कशीदगी की सूरत हाल पैदा हुई है उससे दुनिया में तेल की कीमतें एक दफ़ा फिर ऊपर जा रही हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। 60 दिन के अंदर अंदर इस मुआहदे पे अमल दरामद करना है। उसमें से 15-16 दिन गुजर चुके हैं, 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। तो अब ईरान और अमेरिका दोनों को चाहिए कि इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीस दोनों ममालिक को आलमी मईशत जो है उसको मुस्तहकम रखने के लिए चाहिए कि फ़्लेक्सिबिलिटी का मुज़ाहरा करें। ईरान की तरफ से जो सऊदी अरब और कतर के टैंकर्स पर हमला किया गया वो नहीं होना चाहिए था। और अमेरिका की तरफ से भी जो ऐसे बयानात दिए जाते हैं जिनका मकसद ये है कि साबित किया जाए कि हम अभी तक इस ख़ित्ते के असल प्लेयर हैं, तो अमेरिका का रवैया जो है उसमें भी तब्दीली की ज़रूरत है। अगर ये अमेरिका और ईरान के रवैये में तब्दीली ना आई तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। पाकिस्तान के लिए पहले ही बड़ी मुश्किलात हैं, मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।